काफी बार होता है कि हमारा मन बहुत अशांत होता है, स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है। मन में बहुत सारे कुछ विचार चल रहे होते हैं जो कि कई बार यूजलेस होते हैं और हम परेशान रहते हैं। मानसिक रूप से मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है। अब हमारे को करना ये है कि कुछ आसनों का अभ्यास करना है, जिससे कि जो हमारे मन की उथल पुथल है, हमारी जो मानसिक गुत्थम गुत्थी हो रही है, उससे हमें आज़ादी मिल जाए, निजात मिल जाए। बहुत ही आसान से आसन है, आराम आराम से करना। तो आप अपने आसन पे बैठेंगे, साफ सुथरी जगह पे आसन बिछाएंगे। हर आसन, जो भी आप आसन करते हैं, उनके पीछे उनके साथ कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा और जल्दी भी मिलेगा। तो नियम वही है कि सबसे पहली बात कि आपका पेट एकदम खाली रहना चाहिए। जब भी आप चाहे जिम जाते हैं, चाहे आप जिम में फिर भी लोग कुछ खा के चले जाते हैं, पर आसनों का जब अभ्यास करते हैं तो कोशिश करें कि पेट एकदम खाली रहे। बेस्ट है कि सबसे पहले सुबह कर लें, अगर सुबह नहीं होता है तो शाम को करें, पर आपने 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो। अपने आसन पे बैठेंगे। अब आसन पे आप ये कि आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगे उस पे आप बैठिए। मन को शांत करने वाले आसन है, तो बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तो जिस पोजीशन पे आपको ठीक लगे आप उस पोजीशन पे बैठेंगे। अपने हाथ को जिस पोजीशन पे आप रखना चाहिए, अगर ऐसे रखना चाहते हैं आप ऐसे रख लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगाना चाहते हैं आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि हाँ, आपकी जो कमर और गर्दन है वो सीधी रहेगी। उसको ये नहीं कि आप एकदम ही मोड़ लें। उसे जब आप मोड़ के बैठते हैं तो थकान ज़्यादा होती है। तो कमर गर्दन एकदम सीधी रखेंगे और आप कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे। और आपको सिर्फ करना ही है कि आपको डीप इनहेल एक्सेल करना है। अब जब आप डीप इनहेल एक्सेल करते हैं तो ध्यान दें कि एक तो आप इनहेल एक्सेल करते वक्त बॉडी को इस तरीके से मूवमेंट ना करें, वो एकदम स्थिर रहेगी, सीधी रहेगी, और नाक से आप सिर्फ सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। 5 मिनट कम से कम करेंगे। तो आपको करना ही है कि अधिक से अधिक सांस को अंदर की ओर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सांस को बाहर की ओर निकालना है। 5 मिनट पूरा होने के बाद आएंगे हम अपने अगले आसन में। यहाँ पे भी वही है कि जिस पोजीशन में आपको ठीक लग रहा है आप उस पोजीशन पे बैठिए और उसके बाद आप अपने लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ेंगे। ऊपर वाला हिस्सा मुड़ेगा, आपको अपना ये पूरा घुटना नहीं उठाना है। तो आप देखिए, आप इस तरीके से मुड़ेंगे, ये हाथ आपका घुटने के ऊपर और जो ये वाला हाथ है आपका, जो लेफ्ट हैंड है, वो पीछे की ओर आसन पे लगा देंगे और पीछे की ओर जितना आप मुड़ सकते हैं उतना आप मुड़ जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे कंफर्टेबली और बड़े आराम से। सांस लेते हुए वापस आएंगे सीधे और दोनों हाथ घुटने पे। अब यही आपको अपने राइट साइड से करना है। लेफ्ट हैंड को आपको राइट नी के ऊपर रखना है, राइट हैंड आपका पीछे की ओर लग जाए और अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ेंगे। अब जब यहाँ ध्यान देंगे कि आप को इस तरीके से नहीं करेंगे, जितना कंफर्टेबली आपसे सिर्फ इतना मुड़ा जाता है आप इतना मुड़ लेंगे, इतना मुड़ा जा रहा है तो इतना मुड़ लेंगे, और धीरे धीरे कोशिश करें कि अपने शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके आने का। ये हो गया हमारा दूसरा आसन। पहला हमने मेडिटेशन किया या डीप इनहेल एक्सेल किया पहले वाले पोजीशन में, पोस्चर में। अब सेकंड कर लिया हमने। अब आते हैं हम थर्ड में। अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से लेके आना है, नी के ऊपर। अब इसमें भी आप कोशिश करें कि जितना आपसे कंफर्टेबली हो सके उतना आप करेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में आंखें एकदम बंद कर लेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे आप उतनी देर इस पोजीशन पे रहेंगे। अब इसके बाद आप अपनी लेग को चेंज कर लेंगे, पोजीशन को चेंज कर लेंगे। अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर की ओर जाएगा और राइट लेग नीचे की ओर। दोनों हाथ दोबारा से नमस्कार की मुद्रा में, हाथ एकदम सीधे रखेंगे। ये थंब है आपका, ये चेस्ट के एकदम सेंटर पॉइंट पर होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर और ना बहुत ज़्यादा नीचे, ये सेंटर पे होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग, जितनी देर आपको ठीक लगे आप उतनी देर इसमें बैठ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। अपने आसन पे बैठिए वज्रासन पे। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ लेते हैं, पीछे की पंजे एड़ियों को मिला के उसी गद्दी बना के उस पर अपने नितंब को टिका देते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस एकदम सामान्य कर लेंगे और अब आप इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और शरीर को एकदम ऊपर की ओर खींचेंगे। शरीर को एकदम सीधा ऊपर की ओर खींच के और फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को लगाएंगे, फिर कोहनियों को, और फिर लास्ट में अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, इनहेल एक्सेल चलता रहेगा। जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे, आराम लगे, आप बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठेंगे। कहीं पे भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है।
और अननेसेसरी टाइम को बहुत लंबा नहीं खींचना है, कंफर्टेबली जितनी देर आपको लगे। अब आते हैं हम अपने 5वें आसन पे। अपने हाथ को आगे की ओर लेके आएंगे और श्वास निकालते हुए अपने घुटने के पास शरीर को उठा लेंगे और शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे। घुटने एकदम सीधे रहेंगे, घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटनों को पीछे की ओर, इधर से पीछे की ओर लॉक कर ले और होल्ड करें इसी पोजीशन पे। सेम वही, कम से कम कोशिश करें कि 30 सेकंड तो आप रुके, पर फिर भी अगर आपसे होता है कि 30 सेकंड नहीं होता है तो जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर आप इस पोजीशन पे होल्ड करें। सारे आसनों में आपको यही करना है। और इसके बाद आते हैं हम अपने छठे आसन पे। वही आपको अपना जो दोनों हाथ आगे लेके आना है, पैरों को पीछे की ओर लेके आना है, शरीर को इस तरह से किया और अब अपने राइट लेग को आगे की ओर ले आएंगे। अपना चेस्ट वाला पार्ट जो है इस लेग के ऊपर लगा देंगे और ये सारी उंगलियां एक लाइन पे और पीछे से घुटना आप अपने आसन से लगा देंगे, आसन से टिका देंगे और कंफर्टेबली इस पोजीशन पे आप रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग, जितनी देर आपको ठीक लगे आप इस पोजीशन पे रहिए। टाइम पूरा होने के बाद वापस पीछे वाले घुटने को उठा लेंगे और ये पैर पीछे की ओर ले आएंगे। शरीर को एक बार फिर पीछे की ओर खींचेंगे और अब अपने लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे। राइट लेग के नी को लगा देंगे, चेस्ट को आप अपने लेफ्ट लेग पे टच कर देंगे और आगे की ओर आपका ध्यान रहेगा, नजर रहेंगी। नॉर्मल ब्रीथिंग, टाइम पूरा होने के बाद वापस पैर को पीछे ले आएंगे, एड़ी के साथ लगाएंगे और शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे और आसन पे अपने वज्रासन पे आ जाएंगे। अब आते हैं हम अपने 7वें आसन पे। अपने आसन पे खड़े होइए, दोनों पैर मिलाएंगे, अपने राइट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे, लेफ्ट लेग थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और राइट लेग को मोड़ेंगे और दोनों हाथों को सीधा होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, आराम से कंफर्टेबली बिना जोर जबरदस्ती किए हुए। समय पूरा होने के बाद सांस निकालते हुए दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर एक साथ। अब यही क्रिया आपको अपने लेफ्ट लेग से करनी है। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, मोड़ेंगे नी के पास से, दोनों हाथ सीधे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, नॉर्मल ब्रीथिंग और वापस सांस निकालते हुए दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर एक साथ। अब आते हैं हम अपने 8वें आसन पे। दोनों पैरों को मिला लेंगे एक साथ और अपने सेम राइट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितना आपसे झुका जा सके उतना ही आप झुकेंगे। इतना हो रहा है, इतना, इतना हो रहा है, इतना, जितना हो सके धीरे धीरे कोशिश करें लास्ट में आप इस पोजीशन पे आ जाएं। घुटनों को मोड़ेंगे नहीं और बस इस पोजीशन पे रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, जितनी देर आपसे ठीक लगे आप उतनी देर रुकिए और श्वास लेते हुए वापस सीधे दोनों पैर को मिलाएंगे, श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। यही क्रिया अब आपको अपने लेफ्ट साइड से करनी है। सेम वही पॉस्चर, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। श्वास निकालते हुए झुकेंगे और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सांस लेते हुए सीधे आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और सांस निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। अब आते हैं हम अपने 9th आसन पे। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर लेंगे, कंधे से थोड़ा सा ज्यादा, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में और श्वास छोड़ते हुए अपने आसन पे आप आराम से पूरा जितना बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर लगा लेंगे और इस पोजीशन पे जितनी देर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उतनी देर बैठेंगे। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ तकिया, कुछ पिल्लो कुछ लगा लीजिए, तो उसमें ये कि जो थोड़े से हैवी होते हैं, जिनकी बॉडी वजनी होती है, तो उनसे आराम से इस आसन में बैठा जा सकता है। इसके बाद हम अपने 9th आसन पे, 10th आसन पे, अपने आसन पे लेटेंगे, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, नॉर्मल ब्रीथिंग और श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठा लेंगे। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप हाथ से या तो पकड़ लीजिए या किसी से बोल दीजिए कि वो आपके हाथ को सहारा दे दे। अगर आपसे नहीं होता है, शरीर को पैरों को एकदम सीधा रखने की कोशिश करेंगे और अदरवाइज दोनों हाथ आसन पे, नॉर्मल ब्रीथिंग, जितनी देर आपसे रुका जा सके उतनी देर आप रुकेंगे। टाइम पूरा होने के बाद धीरे धीरे दोनों पैर नीचे, पैरों को एक पटकना नहीं है। आखिरी आसन में आते हैं शवासन, जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों के पंजों को दूर कर लेंगे, पंजों को लुढ़का देंगे, एकदम लूज छोड़ देंगे, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां आपस से एकदम दूर
एकदम लूज, इस तरीके से लूज हो जाएंगी, टाइट खींची हुई नहीं होंगी, और आंखें बंद कर लेंगे और आपको सिर्फ डीप इनहेल और एक्सहेल करना है। और जितनी देर कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं, लेटेंगे, और जितने भी आसन आपने अब तक किए हैं उन सब आसनों को आप फील करेंगे और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे कि आप हेल्दी हैं, आपकी जो टेंशन है वो कम हो गई है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको रिलैक्स लग रहा है, आपको बहुत हल्का लग रहा है। तो लगभग इस तरीके से कुछ 11 आसन है। मेन तो अगर बात करें तो 9 है, एक पहले का और आखिरी का जोड़ लें जो बहुत ईजी है। तो इस तरह से 11 हैं, इनको आप कीजिए और आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो गया। इवन आपकी जो बॉडी के अंदर भी जो स्टिफनेस है या थोड़ी सी जो थकान है या जो बॉडी में एक जो टेंशन है वो भी कम हुई है। उम्मीद है कि आपको ये सब आसन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।